हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह है। मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। अभी बहुत दिनों से ये न्यूज़ चल रही है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए मेरे कुछ सजेशंस हैं। मेरे सिर्फ ये सजेशंस हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को किसको क्या करना चाहिए, मगर सिर्फ ये मेरे सजेशंस हैं। सो फॉर एग्जांपल, जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस और ऑफिसेज हैं, 100% सबको अगले 3 महीने के लिए हमें क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि रोड से ट्रैफिक हट जाए और पब्लिक का मूवमेंट मिनिमम हो जाए। हम कोविड-19 के लॉकडाउन में ये देख चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम कर चुके हैं। हमें आदत है, प्रोडक्टिविटी इससे हैम्पर नहीं होगी, काम चलता रहेगा और रोड से ट्रैफिक हट जाएगा। दूसरा, बिजनेसेस, कारोबार और ख़ासतौर से कारोबार के लिए जाने वाले जो लोग हैं या निकलने वाले लोग हैं, वो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और हर व्हीकल जो 10 साल से पुरानी है या 8 साल से पुरानी है, चाहे वो कोई भी हो, पेट्रोल डीजल, सबको बैन कर देना चाहिए नेक्स्ट 3 महीने के लिए, खाली, परमानेंट नहीं। उसके बाद तीसरा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे लोडर्स, बसेस या जो भी होंगी, वो सिर्फ ईवी, सीएनजी या हाइड्रोजन फ्लीट्स ही काम करेंगी, खासतौर से लोडर्स। और बसेस जितनी भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उन्हें 100% फ्री कर देना चाहिए सिर्फ 3 महीने के लिए, ताकि पब्लिक उसे इस्तेमाल करे। चौथा, गवर्नमेंट कम्युनिटी सेंटर्स और लोकल नर्सरीज से इमीडिएटली पार्टनर करके स्नेक प्लांट्स, स्पाइडर प्लांट्स, मनी प्लांट्स, पीस लिलीज और एरिका प्लांट एक होता है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को खत्म करता है, एयर को क्लीन करता है और रात में ऑक्सीजन भी देते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स। तो इन प्लांटेशन को इमीडिएटली करवाना चाहिए बल्क में। जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट उन्हें खुद प्लांट करे, और जितने भी कॉर्पोरेट बड़ी कंपनीज हैं उनको इमीडिएटली सीएसआर के अंदर ऑर्डर करे कि आपको 1 लाख प्लांटेशन इमीडिएटली करवाना है, हर कंपनी को 1 लाख प्लांट्स। तो कंपनीज अपने इंप्लॉइज को गिफ्ट करेगी और इंप्लॉइज उसे अपने घर में, बालकनी में, छतों पर, जहां भी होगा, लगाएंगे। लेकिन हर बड़ी कंपनी को एक पर्टिकुलर रेंज सेट कर दे कि इतना करोड़ का टर्नओवर हो, 1 लाख प्लांट उसे देने होंगे, अपने इंप्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ठीक है। पांचवा है कि अगर मुमकिन हो तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली एटमॉस्फेरिक पार्टिकल आयोनाइजेशन ग्रिड, एक चीज होती है, के बारे में इमीडिएटली सोचना चाहिए। ये टिरटिंग ब्लिम्स होते हैं, जो बड़े हीलियम के बड़े बलून्स होते हैं, जो रस्सियों से जमीन से बंधे होते हैं। तो इन मशीनों के जरिए, क्या नाम है, के जरिए मशीन प्लाज्मा फील्ड हवा में छोड़ती हैं, जो हवा में मौजूद माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको आयनाइज्ड कर देती हैं, और ये आपस में मिलकर बड़े लार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं और फिर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। इससे भी हवा इमीडिएटली क्लीन हो जाएगी। साइंटिस्ट इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, जो वो इस बारे में काम कर सकते हैं। सिक्स्थ है कि एक और क्रिएटिव मेथड है, जिसे अगर हम लार्ज जियोथर्मल पावर्ड एटमॉस्फेरिक चिमनी जिसे कहते हैं, इनका एरे पूरा बनाए, जो बना सके, ताकि हाई एल्टीट्यूड से साफ हवा को ये खींचकर अर्बन बेसिस में छोड़ेंगी और गंदी हवा को निकाल के, पोल्यूटेड हवा को छोड़ देंगी। एक और मेथड है कि किया जा सकता है कि जितनी भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है जो दिल्ली की हैं, अगर उन्हें हम कहीं डाइवर्ट कर दें दिल्ली से दूर किसी और एयरपोर्ट पे, सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट्स, या दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही ले, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी से आने वाली फ्लाइट्स हैं, लार्ज फ्लाइट्स हैं, इन्हीं को एंटरटेन करे, बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ना ले, यानी शिफ्ट कर दे सिर्फ इन 3 महीनों के लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी देश की राजधानी के लिए, जबकि पोल्यूशन इस स्टेट तक पहुंच चुका है। आठवीं चीज यह है कि डीजल अगर अलाउ करना भी है तो सिर्फ हाईली इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए ही अलाउ हो, पर्सनल व्हीकल्स के लिए, जनरेटर्स के लिए या और जो पर्पसेस हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, एक और चीज है कि किसी भी तरह का जो वेस्ट जलाना, या जैसे स्ट्रॉ जलाना जो किसान करते हैं फसल के बाद, ठीक है, जैसे कोयला जलाना या लकड़ी का या केरोसिन को जलाना, और खासतौर से क्रैकर्स, पटाखों पर इमीडिएटली 100% इन 3 महीने के लिए बैन कर देना चाहिए। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, फिजिकल और डिजिटल स्टोर्स हैं, यानी ऑनलाइन सेल्स पर भी 100% टेम्परेरी इन 3 महीने के लिए बैन हो जाना चाहिए। क्रैकर दिल्ली के अंदर नहीं जलेगा किसी भी कीमत पर। प्लीज थोड़ा सा देश के लिए प्रैक्टिकली ये कीजिए। ये ना कहिए कि एक हमारी शादी में या हमारे फेस्टिवल में ही चलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और लास्ट है कि अगर पब्लिक से रिक्वेस्ट की जा सके कि अगले 3 महीने के लिए एलपीजी गैस पर कुकिंग कम करें, और जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं, जैसे इंडक्शंस होते हैं, उनके ऊपर ही खाना पकाएं।
इस तरह की कई चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान लोग दें। और रात में अभी जो क्योंकि जाड़ा चल रहा है तो जाड़े में लोग खूब कोयला बहुत सेकेंगे, लकड़ी बहुत सेकेंगे, हाथ तापेंगे, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। भले ही जो अमीर लोग, करोड़पति, मिलियनर्स, बिलियनर्स लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, गंदी हवा तो वो भी लेंगे, कैंसर अगर होगा तो फिर भैया आई एम रियली सॉरी टू से आपको भी होगा। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि आप इलाज करा रहे हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के कंबल गरीबों में बंटवा दीजिए जो सड़क पर कंबल पड़े। किसी संस्था को पैसा मत दीजिए, जो सड़क पर गरीब पड़े हैं उनको कंबल बंटवा दीजिए, ताकि वो कुछ कपड़े बंटवा दीजिए, ओढ़ सकें, सो सकें, कुछ कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। लेकिन थोड़ा सा आप भी अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि वो पहन के अपनी रात गुजार ले, बजाय कुछ जलाकर अपनी रात को गुजारें और पोल्यूशन करें। मेरा बस ये सजेशन था। मेरा मकसद किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को किसी की फैक्ट्री या किसी को फाइनेंशियल लॉस कराना नहीं है। भाई आप सब लोग, अगर सबको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, पूरे देश की राजधानी का पोल्यूशन इतना खराब, इतनी बुरा हो जाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही सब तो है ना। गवर्नमेंट को कोसने या बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब पब्लिक खुद ही बिगाड़ पैदा कर रही हो। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा मेनली। थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद सिर्फ सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है, बिगाड़ नहीं। मेरे सजेशंस हैं। थैंक यू।